आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो भूगोल से संबंधित हैं और 25-30 सालों से लगातार आ रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, उन्हीं एग्जाम पर आधारित सारे प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए ये सारे ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का। अच्छा, अध्यारोपित सीमा क्या है? भारत तथा पाकिस्तान के जो मध्य सीमा रेखा, वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण इसलिए है क्योंकि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित की गई थी। ये आपको ध्यान देना है। और चलो, पाकिस्तान से संबंधित है बात। पाकिस्तान से संबंधित और क्या हो सकता है? पाकिस्तान से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं? ये प्रश्न कई बार आता है। मैंने वैसे बता रखा है आपको कि ये राज्य आते हैं, परंतु फिर भी बता सकता हूँ। जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब है, आपका राजस्थान है, आपका गुजरात है। इस तरीके से ये 4 राज्य हैं आपके। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि अगर अफगानिस्तान की सीमा को अगर टच करने वाला राज्य पूछे तो आपको जम्मू कश्मीर बता देना है। अगर आपको चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य बताए पूछे तो मैंने बता रखा है आपको जम्मू कश्मीर बता देना है, हिमाचल प्रदेश बता देना है, उत्तराखंड बता देना है, सिक्किम बता देना है, अरुणाचल प्रदेश बता देना है। यदि बांग्लादेश की सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको मिजोरम बता देना है, त्रिपुरा बता देना है, असम बता देना है, मेघालय बता देना है, पश्चिम बंगाल बता देना है। ये सारे मैंने बता रखे। अगर म्यांमार की सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश बता देना है, नागालैंड बता देना है, मणिपुर बता देना है, मिजोरम बता देना है। इस तरीके से अगर नेपाल की सीमा को पूछे तो उत्तराखंड बता देना है, उत्तर प्रदेश बता देना है, बिहार बता देना है, पश्चिम बंगाल बता देना है, सिक्किम बता देना है। मैंने आपको बता रखा है सारा मैपिंग में, सब आपके रटा हुआ है। जितने भी छात्र हैं वो 100% सफल हैं ज्योग्राफी में, इसलिए हर तरीके से मैपिंग करा रखी है। किधर से भी पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श करता है या कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है, तब भी करेंगे आप। ए बी सी डी के मिलान के रूप में पूछेगा तब भी आप करेंगे। और हाँ साथियों, दोस्तों, एक और बात बताना चाहेंगे, किसी भी कटाप के चक्कर में ना पड़े। कटाप के चक्कर में छात्रों की, प्रतियोगियों की जो मेहनत करने की क्षमता है, तैयारी करने की क्षमता है, स्टडी करने की क्षमता है, वो घट चुकी है। इसलिए अपनी मेहनत करिए। यदि कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है, मेहनत करिए, चाहे उसके कितने ही नंबर पेट में क्यों नहीं है। यदि वहां तैयारी काम नहीं आएगी, दूसरी जगह आएगी, दूसरी जगह नहीं आएगी तो तीसरी जगह आएगी। इसलिए आप मन लगाकर पढ़िए, किसी के कटाव के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि इस एग्जाम में नहीं होगा, अगले एग्जाम में होगा, अगले एग्जाम में होगा। लेखपाल में नहीं होगा, एसआई में होगा, एसआई में नहीं होगा, पीसीएस में होगा, पीसीएस में ना होगा, आईएएस में होगा, किसी ना किसी में, आरओ में होगा, एआरओ में होगा, यूपी ट्रिपल एससी में होगा, ग्रुप डी में होगा, एनटीपीसी में होगा, कहीं ना कहीं निश्चित होगा। इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ये मेरे पास बहुत सारी समस्याएं इस तरीके की आती हैं, तो मुझे ये बात याद आ गई तो मैं इसको बता रहा हूँ। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आइए आगे देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? किस मतलब, ये आपकी भारत और पाकिस्तान की ये रेड क्लिफ है। मैंने आपको बताया, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा, बाहरी ताकत द्वारा, बाहरी बल द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे वर्ष 1947 में भारत पर और पाकिस्तान पर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित की गई थी, और जो ये अध्यारोपित की गई थी इसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
तो भारत और पाकिस्तान इसका उत्तर है। वही बात है। आइए आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, ये बता रखा है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत से उपबंध परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका, यानी किस साइड को सरका, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो आपको बताना है उत्तर को सरका। क्या है ये, इसके बारे में मैं बताऊं थोड़ा सा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर बताया जाए तो जो भारतीय स्थल पिंड होता है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, अंटार्कटिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आती है। अब हुआ क्या, जो मध्यजीवी कल्प था, यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। 200 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड का जो विशाल भूखंड था उसका विखंडन हो गया, उसका खंडन हो गया, वो टूट गया, वो चटक गया, अलगाव हो गया उसके अंदर, जिससे भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर सरका। ये आपको ध्यान देना है साथियों। इसी तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। हर एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे आपको, हर एक का सिलेक्शन कराएंगे आपको, हर हालत में आपको नौकरी मिलेगी। आप जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए और हर समस्या का समाधान पाइए। अगर कोई चैनल से नया जुड़ा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत और शीघ्र पहुंच जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, अभी ही बताया है, गोंडवाना लैंड कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है चार। चार प्राकृतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? अगर ये बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है, एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र होता है, एक विशाल मैदान होता है, दूसरा, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है और चौथा तट एवं द्वीप कहलाते हैं। तट एवं द्वीप, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और है, कहीं कहीं ये छह दिया है। छह क्यों दिया है? यदि भारत को हम उप प्राकृतिक प्रदेश मान लिया जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार छह भागों में बांटा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? मतलब इतने गहरे पाए जाते हैं जो पाताल की गहराई के समान होते हैं। आपका सही उत्तर होगा तराई में। क्या है ये पाताल तोड़ कुएं? ये ऐसे जल के प्राकृतिक स्रोत हैं जो धरातल से अपने आप ऊपर प्रकट हो जाते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल का जो स्रोत होता है, जो जल का स्रोत होता है, वो पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम अंतर क्या होता है? प्रथम जो होता है वो जल स्वतः ऊपर आ जाता है और दूसरा ये होता है कि मनुष्य को धरातलीय सतह पर कुएं कुएं खोदकर पानी लाना पड़ता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जो उत्तराखंड में है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका, उत्तर भारत में उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? यानी समतल मैदान के बारे में पूछ रहा है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसे आपका भाबर कहेंगे, खादल नहीं भाबर कहेंगे। क्या है इससे संबंधित जानकारी? जो उप हिमालय क्षेत्र है, उप हिमालय का जो क्षेत्र है और उसमें भी जो गिरिपद क्षेत्र है उसके पश्चिम में, यानी सिंधु से पूरब की बात है, सिंधु से जो पूरब है उसे तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भाबर कहा कहेंगे। ये जो है 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है और अचानक ढाल भंग होने के कारण जो शिवालिक क्षेत्र होता है उसके अग्र क्षेत्र में कंकड़ और बजरी का जमाव हो जाता है और एक बड़ी मेखला निर्मित हो जाती है। बड़ी मेखला का निर्माण होता है, इससे इसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है?
आपका उत्तर होगा शिवालिक। क्या है शिवालिक? हिमालय का जो पर्वत प्रदेश शिवालिक है, उसकी जो श्रेणी है, वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण के भाग में ये स्थित है। हिमालय का जो पर्वतपदीय प्रदेश है, और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों पर लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के बीच में एक चौरस तली, यानी चौरस चारों तरफ से तली की संरचना घाटियां पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो से आपको सीख मिली है, इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।